हेलो आरव। सरप्राइज्ड? आज आपका 10th बर्थडे है बेटा। सो फ्रॉम एंटायर फैमिली विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे थ्रू दिस वीडियो मैसेज। मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। आप हमेशा मुझे कहते रहते हो ना कि मुझे लाइव वीडियो बनाना चाहिए, सिर्फ फोटो नहीं डालना चाहिए सोशल मीडिया पे। तो आपके जन्मदिन पर बना रहा हूं आपके लिए ये खास मैसेज वाला लाइव वीडियो, जो आपको जब भी मन हो आप देख सकते हो। सबसे पहले तो बेटा मैं ये कहना चाहता हूं, जो मैं हमेशा कहता हूं, मैं आपका सबसे बड़ा फैन। जैसे मैं सबसे सीखता हूं, मैं आपसे भी बहुत कुछ सीखता हूं। आज आप 10 साल के हो गए और आप बहुत कुछ समझने भी लगे हो। तो इस वीडियो मैसेज के द्वारा मैं आपसे कुछ अपनी लाइफ लर्निंग्स आपसे शेयर करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको एक अच्छा इंसान बनने में और हमेशा खुश रहने में मदद करेंगे। पहली बात, हमेशा सबका आदर करो, रिस्पेक्ट करो। हमारा व्यवहार ही तय करता है कि हमें कितनी इज्जत मिलेगी। जो इज्जत है ना, वो कभी मांगी नहीं जाती, पर कमाई जाती है। अगर हम अच्छा बर्ताव करेंगे, सामने वाले की इज्जत करेंगे, सामने वाले से रिस्पेक्टफुली बात करेंगे, तो हमें भी वैसे ही रिस्पेक्ट मिलेगी। जो खुद इज्जतदार होते हैं वो सबको इज्जत देते हैं। तो दूसरों के नजर में हमारी इज्जत हमारे बिहेवियर से ही तय होती है। तो हमें खुद दूसरों से हमेशा रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और दूसरों की बाउंड्रीज और विचारों की भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो क्या चाहते हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये दोनों चीजों का ध्यान रखना है और बहुत अच्छे से अपनाना है। अगर एल्डर्स ने कहा कि ये नहीं करना है, तो ये नहीं करना है। अगर टीचर्स ने कहा ये पढ़ाई, ये होमवर्क करना है, तो पढ़ाई करना है। तो पहली बात, दूसरों से रिस्पेक्ट से बात करनी है और दूसरों के ओपिनियन और विचारों की भी रिस्पेक्ट करनी है। लाइफ में रिस्पॉन्सिबल, हार्ड वर्किंग, हेल्पफुल, रिस्पेक्टफुल और इंडिपेंडेंट बनो। अब दूसरी बात, अक्सर लोगों की सोच ये होती है, बॉयज विल बी बॉयज। अगर लड़के हैं तो इस तरह का काम तो लड़के करते ही हैं। ये जो थिंकिंग है ना, ये लोगों के लिए चाहे हो, लेकिन आपके लिए नहीं होना चाहिए। गर्ल्स एंड बॉयज आर इक्वल। अपना किरदार यानी कैरेक्टर, अपने स्टैंडर्ड्स ऐसे मेंटेन करना है कि कोई ये कहे कि होते होंगे लड़के ऐसे, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये बहुत अच्छे से बिहेव करता है और सबकी रिस्पेक्ट करता है, किसी का अपमान नहीं करता या किसी का मजाक नहीं उड़ाता। किसी का अपमान करने के बजाय उनमें कौन सी अच्छाई है, उस बात की तारीफ और रिस्पेक्ट किया। ये होता है असली इंसान। तो हमें करनी है अच्छाई की सराहना, पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं। हम जब किसी का सम्मान या अपमान करते हैं, तो ये हमारी परवरिश का प्रमाण देते हैं और ये बताते हैं कि हमारी परवरिश बचपन से कैसी हुई है। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब आती है तीसरी बात, जेंटल ह्यूमन क्वालिटीज होनी चाहिए। जैसे कि कोई एल्डर आ रहे हैं और उनके हाथ में बहुत सामान है, तो तुरंत उनके हाथ से सामान उठा लेना, कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अपना बोझ पकड़ाओ। ठीक है? अगर लिफ्ट या गाड़ी में जा रहे हो तो पहले दूसरों को जाने दो। किसी होटल में जा रहे हो किसी के साथ, तो दूसरों को पहले चेयर ऑफर करो, पहले दूसरों को खाना ऑफर करो। ये सारी चीजों में हमें खुद इनिशिएटिव लेनी है। कोई हमें बोलेगा नहीं। हमेशा दूसरों को हमसे पहले रखना है, ना कि सेल्फिश बनना है। ये जेंटल ह्यूमन क्वालिटीज होती है और ये हमें हमेशा अपनानी है। जहां हम नहीं होते हैं, वहां अक्सर हमारे गुण और अवगुण हमें रिप्रेजेंट करते हैं।
और लोग हमारे एब्सेंस में हमारे क्वालिटीज की बातें करते हैं, समझे? तो हमें अच्छा बनना है। किसी से हम मिल रहे हैं तो बहुत वार्मली खुश होकर मिलना है। शेक हैंड कर रहे हैं तो बहुत गर्मजोशी से करना है, जिससे हमें दूसरों को ये एहसास दिलाए कि वाकई में हमें आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई। कई बार ऐसा होता है कि कोई हमें सामने से हेलो नहीं बोलता, तो हम ये सोचते हैं कि इसने तो हमें नहीं बुलाया, तो हम क्यों बुलाए। तो अगर किसी ने हमें हेलो नहीं बोला तो पहल हमें करनी है। हम जब किसी को दिल से प्रणाम करते हैं ना, इसके परिणाम ही अलग होते हैं। जब भी बात करना, आई कांटेक्ट रख के करना और चेहरे पर हमेशा स्माइल रखना। और बात की शुरुआत कहीं से भी हो, पर जब भी बात खत्म करना हो ना, तो हमेशा स्माइल के साथ खत्म होनी चाहिए। इस तरह से बात करना है कि हमें सामने वाले के दिल को जीत लेना, ये चीज होनी चाहिए। अब आती है चौथी बात। हमारा जो एम्बिशन है वो हेल्दी होना चाहिए। हमें बड़ा इंसान बनना है, हमें बहुत सारा पैसा कमाना है, बिल्कुल ठीक है। पर ये जो हमारा तरीका है ना, बड़ा बनने का या पैसा कमाने का, ये हेल्दी और अच्छा तरीका होना चाहिए। ये ना हो कि गलत तरीके से हम काम कर रहे हैं। हमें ये सोचकर काम करना है कि ये जो मैं काम कर रहा हूं, इससे मेरी फैमिली को, मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, उनको खुशी देनी है, और जो मेरा परिवार है उनको खुश रखना है। ये सोचकर करना है कोई भी काम। सेल्फिश नहीं होना है, सेल्फलेसली यानी निस्वार्थ भाव से काम करना है। जहां हम सेल्फिश हो गए ना, वहां फिर हमारा डाउनफॉल आना शुरू हो जाएगा। तो हमें सेल्फलेसली, निस्वार्थ तरीके से काम करना है। वो कहते हैं ना कि जब भी जीवन में जरूरत पड़े तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं बनना। तो हमें स्वार्थी यानी सेल्फिश नहीं बनना है, दूसरों की मदद करनी है। पर जहां पर हमारा स्वार्थ बीच में आ गया ना, वो चीज गलत हो जाएगी। ये समझना बहुत जरूरी है। अब आती है पांचवी बात। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हर काम की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जो काम दूसरे कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। चाहे वो स्वीपर है, चाहे वो घर में काम करने वाली बाई है। अब ये देखिए कि अगर स्वीपर सड़क पर झाड़ू नहीं लगाए तो हर तरफ सब कितना गंदा हो जाएगा। तो काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, और ये समझना भी नहीं चाहिए, और ये काम कभी खुद भी करना चाहिए। अब जैसे कि एक लड़का है जिसको गाड़ी चलाना आता है, उसको गाड़ी चलाने का बहुत शौक है, पर गाड़ी साफ नहीं करता। उसको गाड़ी साफ करने में शर्म आती है। किस लिए? गाड़ी आप चला रहे हो, आपको अपनी गाड़ी साफ भी करनी चाहिए। अगर गाड़ी में कुछ रास्ते में खराब हो गया ना, या फिर टायर पंचर हो गया, तो मैकेनिक के बिना भी आपको टायर बदलना आना चाहिए। ये चीजें छोटी बड़ी वाली नहीं, जो काम आप कर रहे हो उसको पूरे डेडिकेशन से करो। अब आती है छठी बात। हमें बिल्कुल नारियल की तरह बनना है। जैसे नारियल होता है ना, एकदम बाहर से सख्त या हार्ड, और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल जैसे मलाई वाला नारियल होता है। इस तरीके से हमें होना, ताकतवर, स्ट्रांग, पूरा करेज के साथ सामना करना है अन्याय और कठिन समय का। पर सही चीजों को लेकर अंदर से हमारा दिल कोमल होना चाहिए। सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड, हेल्पिंग नेचर, दूसरों से प्यार करने वाला, इस तरह का होना चाहिए। अगर किसी के दुख को देखकर हमारी आंखों में भी पानी आ जाता है, हम भी महसूस करने लगते हैं किसी का दर्द, तो भगवान ने हमें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। यानी हम में फीलिंग्स है, हम दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं। तो ये फीलिंग्स होनी अच्छी बात है।
पर पहाड़ से एकदम स्ट्रांग, एकदम कड़क बने रहो, ताकि कोई तुम्हें उल्लू ना बनाए। अब आती है 7वीं बात, अहंकार नहीं करना। ये सोचना कि मैं श्रेष्ठ हूं, ये मेरा आत्मविश्वास है, ठीक है, पर सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं और मेरे जैसा और कोई नहीं है, ये हो गया अहंकार। ये अहंकार नहीं करना चाहिए। जितना हम डाउन टू अर्थ रहेंगे ना, उतना अच्छा रहेगा। और जहां हमने अहंकार करना शुरू कर दिया, मानो वहां हमारा डाउनफॉल आना शुरू हो जाएगा। मतलब हम नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। अहंकार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जिसे मैं की हवा लगी, उसे ना दवा लगी ना दुआ लगी। कई बार क्या होता है कि जैसे किसी में कोई टैलेंट है, जैसे वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है या वो गिटार अच्छा बजाता है, ये उसका टैलेंट है, पर उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। या फिर जो ये कहे कि मेरे फादर के पास बहुत पैसा है, तो उसको अपने फादर के पैसे का अहंकार है। तो ये चीज भी नहीं होनी चाहिए। देखिए, असली मजा तो तब आएगा जब आप कमाओगे। मतलब जब आप कमाओगे और आपके पेरेंट्स आप पे गर्व करेंगे कि देखो, मेरा बेटा है ये, मेरे बेटे ने इतनी कमाई की है। तब आएगा असली मजा। कभी शो ऑफ नहीं करना। बजाय शो ऑफ के, जब कोई चीज आपके पास आती है, तो हो सके तो उसे शेयर करना। कुछ आपने अच्छा सीखा, तो उसे भी जरूरतमंद से शेयर करो, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। अब आती है 8वीं बात, परिवार के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, एकजुट होकर रहना चाहिए। एक पत्ता तभी तक सलामत है जब तक पेड़ से जुड़ा हुआ रहता है, और एक पत्थर तभी तक सलामत है जब तक वो पहाड़ से जुड़ा हुआ रहता है। और एक इंसान में भी तभी तक ताकत होती है जब तक वो परिवार से जुड़ा रहता है। तो एकजुट होकर रहना है परिवार के साथ, प्रोटेक्ट करना है अपने परिवार को। काम से बड़ी कोई ताकत नहीं, लोगों के प्यार से बड़ी कोई शोहरत नहीं, और परिवार से बड़ी कोई दौलत नहीं। जब तक हम एक दूसरे को मदद करते रहेंगे और एक दूसरे का साथ देते रहेंगे, तब तक परिवार, व्यापार या समाज कभी नहीं गिरेगा। अब आती है 9वीं बात, नेवर गिव अप इन लाइफ। कभी भी हार नहीं मानना। मैदान में हारा हुआ व्यक्ति एक बार तो उठ सकता है, लेकिन मन से हार गए ना, तो कभी नहीं उठ पाएंगे। इसलिए हमेशा मन को मजबूत रखना है। मतलब पता होना चाहिए, लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, अप डाउन्स आते रहेंगे। हमको उसको फेस करना है और डटकर मुकाबला करना है। ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए कि किस्मत से लड़ने में मुझे मजा आ रहा है, ये मुझे जीतने नहीं दे रही, और मैं हार नहीं मान रहा। इस तरह से होनी चाहिए। एक बार सफल नहीं हुए तो क्या हुआ, दोबारा कोशिश करेंगे, क्योंकि पता है अब शुरुआत शून्य से नहीं होगी, बल्कि अनुभव से होगी। क्योंकि फेलियर से एक्सपीरियंस ले चुके हैं हम, इसलिए बार बार ट्राई करते रहना है, खूब मेहनत करना है, खूब पसीना बहाना है, ताकि जिंदगी में आगे कभी आंसू बहाना ना पड़े। अपनी लाइफ का एक पर्पस रखना है, एक उद्देश्य हो कि ये मैंने करना ही है, इसमें मुझे जुटे रहना है, इसमें मुझे खूब मेहनत करनी, ये चीज होनी चाहिए। जैसे होता है ना, भीड़ में खड़े रहना मेरा मकसद नहीं, पर भीड़ जिसके लिए है ना, वो बनना है मुझे। ये सोच होनी चाहिए। सब तुम पर गर्व करे, सब कहे ऐसा बेटा भगवान सभी को दे, ये चीज होनी चाहिए। इस तरह से कुछ करके दिखाना। अब आती है 10वीं बात, जब तुम बड़े होगे, शादी के लिए जब भी लाइफ पार्टनर देखोगे, तब सिर्फ लुक्स ही नहीं देखना है, उसमें और भी क्वालिटीज देखनी है। जैसा उनका नेचर कैसा है, क्या वो मिलनसार है, क्या वो दूसरों का सम्मान करती है, क्या वो परिवार को एक साथ लेकर चलती है,
ये क्वालिटीज होनी चाहिए। ये सोच के हमें लाइफ पार्टनर ढूंढना है और सही लड़की से शादी करनी है जो हमारे परिवार को साथ लेकर चले, आगे बढ़ाए और एकजुट रखे। अब आती है 11वीं बात। आरव, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हमें आपके ऊपर गर्व है। तो कुछ ऐसा काम नहीं करना जिससे लाइफ को रिस्क हो। जैसे यंग लोगों को तेजी से बाइक या स्कूटर बिना हेलमेट के चलाना पसंद है, ये गलत है। तो जहां पर लाइफ को रिस्क हो, वो नहीं करना चाहिए। लाइफ में एक दिन सबको जाना तो है, पर इस तरह से गलत काम करके नहीं। और जब भी ऐसा कोई गलत काम करने लगो, ये ख्याल रखो कि हम आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आप भी सबसे बहुत प्यार करो, परिवार से, मम्मा पापा से, दादा दादी से, मोटा पप्पा मोटी मम्मी से, फूई फुआ से, दीदी से, जीजू से, क्योंकि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। फिर से कहता हूं, मुझे आप बहुत प्यारे लगते हो। मैं आपका सुपर फैन हूं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। और लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आए, एज अ फ्रेंड मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूं। जब कभी किसी बात से आपका मन उदास हो, तो मेरा कंधा है। आप मुझसे अपने दिल की बात शेयर कर सकते हो। मेरे कंधे पर सिर रखकर रो भी सकते हो। कुछ गलत नहीं रोने। जो भी आप कहोगे, मैं अवेलेबल हूं आपके लिए। आखिर में कहूंगा, हमें सिर्फ अच्छा दिखना नहीं बल्कि अच्छा इंसान बनना है। अगर आपका किरदार सिर्फ आपके अच्छे लुक्स या कपड़ों से झलकेंगे, तो लोग सिर्फ आपको लाइक करेंगे। लेकिन अगर आपका अस्तित्व, आपकी पर्सनालिटी अच्छे विचारों और अच्छे कर्मों से झलकेगे ना, तो सिर्फ लोग आपको लाइक ही नहीं बल्कि फॉलो भी करेंगे। तो भगवान से प्रार्थना करना कि हे भगवान, मुझे इतनी काबिलियत दे कि जैसे मेरे बचपन में मेरे पेरेंट्स ने और मेरे परिवार ने मेरा ख्याल रखा और खुशी दी, उसी प्रकार मैं भी उनके ओल्ड एज में उनको खुशी दूं और उनका बहुत ख्याल रख सकूं और वो मुझ पर प्राउड फील कर सके। दैट्स ऑल बेटा। वंस अगेन, हैप्पी 10th बर्थडे। खूब मेहनत करो, प्रगति करो, मुस्कुराते रहो, खुशियां बांटो और खुश रहो। लव यू। बाय बाय।